गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कहा कि भागवत की कथा कैसी है? कहते हैं निगम कल्प तरूर गलितम फलम। निगम नाम वेद का, निगम कहते हैं वेद को। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेद। चत्वारो वेदाः निगमाः तेषां वृक्ष सो सर्वविधि। जो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। बोले कैसा फल? बोले गलितम फलम। यहां पर तरु का अर्थ करते हैं। निगम नाम वेद का, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले कैसा तरु है? तरु का अर्थ वृक्ष। बोले कैसा तरु है? तरयति तारयति इति वेद। जो भक्तों का उद्धार कर दे, तरण तारण कर दे, वो भागवत। किसी ने पूछा कि महाराज इसकी क्या गारंटी है कि यह भागवत का फल, जो भागवत रूपी फल है वेद का, यह गलितम फलम लिख रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि यह फल पका हुआ ही है? तो बड़ा सुंदर प्रमाण देते हैं। कहा कि देखो, जिस फल में तोते का चोंच लग जाए तो यह प्रामाणिक हो जाता है कि यह फल पका हुआ है। या यूं कहें कि जो फल पका होता है उसी में तोता चोंच मारता है, तो यह फल गलितम फलम कैसे? कहा कि इसमें भी सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा हुआ है। किसी ने कहा कि महाराज गलितम फलम गला हुआ फल है, तो जब पेड़ पर फल पक जाते हैं तो वृक्ष से अलग हो जाते हैं, गिरते हैं और बिखर जाते हैं, फूट जाते हैं। तो कहा कि यह फल ऐसा नहीं है, फल पका हुआ है, इसकी गारंटी सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा हुआ है और यह फल परंपरा से आया है। नारायण ने इस फल को ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया, नारद जी ने महर्षि वेदव्यास को प्रदान किया और वेदव्यास जी से श्री सुखदेव जी को मिला। तो यह फल पल्लव परंपराया, शाखा पर शाखा परंपरागत आया हुआ फल है। और कहा कि यह फल कैसा है? शुक मुखाद, तोते का मुख लगा है सुखदेव रूपी तोते का। और यह फल कैसा हो गया? बोले अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान हो गया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। यह रसम आलयम, आलय का मतलब घर। कहा कि यह रस का भंडार है, रस का घर। तो किसी ने कहा कि महाराज कितना पिए? अभी यहाँ कथा हो रही थी, वहां गए, और अब तो इस कलिकाल में जगह जगह पर कथा हो रही, तो कितना पिए? कहा कि मोक्ष पर्यंतम, जब तक यह शरीर रहे तब तक इस कथा को पीते रहो। और जिसने मन में विचार किया, केवल यह भाव आया कि बहुत पी लिया, कहा कि उनको कुछ मिला ही नहीं। रामचरित जी सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाय। उनको रस मिला ही नहीं। जो कथा को सुनकर के यह कह दे कि मैं अघा गया,
बहुत कथाएं हमने सुन ली, समझ लो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, केवल सुनने का मद है, अभिमान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इसके दो अधिकारी बताए गए, रसिका भूविभावुका, जो रसिक होगा और जो भावुक भक्त होगा, तो जहां पर भी भगवान की कथा होगी वहां पर ये दो अवश्य पधारते। जो कथा का रसिक होगा, जिसको कथा में रस मिलता है और उस रस से वह ओतप्रोत हो जाता है, और कहते हैं भावुका, जो भावुक भक्त है। बोले भावुक भक्त कैसे? कि कथा सुनते सुनते, भगवान के चरित्रों को सुनते सुनते नेत्रों से अश्रुपात हो जाता है। ये दो परम अधिकारी बताए गए।